तो 14 नंबर लिखते हैं और बोलिए एलएचएस लेके चले कि आरएचएस एलएचएस लेके चलते हैं और आरएचएस के बाद क्या करते हैं दिखा देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करिएगा तो आप क्या करिएगा एलएचएस लेके चलिएगा तो एलएचएस कितना दिया बोलिए तो एलएचएस बराबर ए स्क्वायर प्लस 1 ए इंटू बी ए इंटू सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 बी सी सी ए सी बी एंड सी स्क्वायर प्लस 1 इतना ही ना है। हम क्या करते हैं बाबू एलएचएस को लेकर चलते हैं और आरएचएस के बराबर में क्या करते हैं दिखा देते हैं। तो बोलिए इसमें क्या करें हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कि जो पहला आप पंक्ति देख रहे हैं पहला पंक्ति से ए कॉमन ले लेते हैं दूसरा पंक्ति से बी कॉमन और तीसरा पंक्ति से क्या सी कॉमन। इस बात को हम लिखते हैं बाबू कि R1 कॉमन R2 तथा R3 से क्या बनेगा बाबू A कॉमा B तथा क्या C को कॉमन लेने पर कॉमन क्या करने पर बाबू लेने पर आप लीजिए कॉमन। बोलिए इसका मतलब समझते हैं R1 से A कॉमन लिए हैं R2 से B और R3 से C कॉमन लिए हैं। तो बोलिए R1 से आप ये पहला रो है यानी पहला पंक्ति है इससे A निकालिए A कॉमन ले लिए आप जरा सोचिए अब इससे A निकाल लिए हैं तो यहाँ पे बचा क्या बोलिए तो A प्लस 1 बाई A बचा। यहाँ से A निकालिए तो बचा क्या B ओनली B बचा। यहाँ से A निकालिए तो बचा क्या C बचा। समझ पा रहे हैं C बचा केवल। अब यहाँ पे देखिए और यहाँ पे A लिख दीजिए। अब देखिए अब दूसरा पंक्ति है इससे क्या करिए आप B कॉमन निकालिए तो B निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचा A बचा। यहाँ से B निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचा B प्लस 1 बाई B। यहाँ से B निकाल दिए तो बचा क्या C बचा। कोई दिक्कत है। अब बोलिए तीसरा जो पंक्ति है बाबू आप इससे क्या निकाल रहे हैं C कॉमन निकाल रहे हैं तो C कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बचा बोलिए तो A बचा। यहाँ पे क्या बचा B बचा। यहाँ पे क्या बचा C प्लस 1 बाई C। कहीं भी प्रॉब्लम मत करें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं बाबू अब हम क्या करते हैं इसको सिंपल कर देते हैं इसको सिंपल कर देते हैं। सिंपल करिएगा क्या आएगा A इंटू बी इंटू सी। यहाँ पे क्या है बोलिए तो A स्क्वायर प्लस 1 बाई A यहाँ पे B और यहाँ पे C। यहाँ पे क्या होगा A यहाँ पे B स्क्वायर प्लस 1 बाई B। यहाँ पे क्या होगा ओनली C और यहाँ पे क्या बचा बाबू A और यहाँ पे क्या बचा B और यहाँ पे क्या होगा C स्क्वायर प्लस 1 बाई C। कहीं भी दिक्कत है नहीं सर। अब हम क्या करते हैं इसको सिंपल बनाने के इसको और सिंपल बनाएंगे। कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 में एबीसी से गुणा करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि पहला जो आप स्तंभ देख रहे हैं इसमें ए से गुणा करते हैं दूसरा स्तंभ से में बी से और तीसरा स्तंभ में सी से गुणा करते हैं। तो इस बात को लिख दें कि नहीं दिक्कत नहीं है ना लिख देते हैं C1 कॉमा C2 तथा C3 में A कॉमा B तथा C से क्या करने पर गुणा करने पर बस हम पाए क्या बोल रहे हैं जी सर। एबीसी से गुणा करिए तो बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा A इंटू बी इंटू सी ऑलरेडी पहले से था। अब जरा गौर से देखिए आप इसमें कितने से गुणा कर रहे हैं A से तो A से गुणा करिए तो A से यहाँ पे इसमें A से गुणा करिएगा तो A कैंसिल हो जाएगा। आज समझे A कैंसिल होगा तो बचेगा क्या A स्क्वायर प्लस 1 बचा। इसमें भी A से गुणा करेंगे पहला स्तंभ में A से गुणा कर रहे हैं बाबू इसमें A से गुणा करिएगा इसमें A से गुणा करिए A तो खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा A स्क्वायर प्लस 1 बचा। इसमें A से गुणा करिए तो A स्क्वायर इसमें A से गुणा करिए A स्क्वायर क्या दिक्कत है यानी इसमें क्या और एक नियम आप जानते हैं भाग करते हैं आप ये प्रॉपर्टी जानते हैं कि आप जिस पंक्ति को
या जिस स्तंभ को आप चेंज कर रहे हैं यानी बदल रहे हैं, आप उसी में कोई मतलब कोई अचर राशि से गुणा कर रहे हैं, तो आप जिससे गुणा करते हैं उसी से क्या करते हैं, पूरे डिटरमिनेंट में भाग कर देते हैं। तो यहाँ पे बाबू देखिए ए बी सी ऑलरेडी पहले से था, ये पहला स्तंभ जो देख रहे हैं आप, इसमें ए से गुणा किए हैं, जब ए से गुणा किए हैं तो इस पूरे डिटरमिनेंट में ए से तो भाग भी तो करना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे देखें, अब फिर क्या लिखेंगे, C2 में b से गुणा करने पे यानी दूसरा जो स्तंभ है इसमें b से गुणा करिए, तो बोलिए b से गुणा करिए तो अब क्या हो जाएगा b², इसमें b से गुणा करिएगा तो b² + 1, इसमें b से गुणा करिएगा तो b² हो गया आपका काम। नहीं, आपको पता है कि आप जिस पंक्ति स्तंभ में किसी से गुणा करते हैं उसी से क्या करना पड़ता है, भाग करते हैं। तो बताइए दूसरा जो स्तंभ है इसमें b से गुणा कर रहे हैं ना, तो बोलिए b से गुणा जब कर रहे हैं तो b से तो भाग भी तो करना पड़ेगा। अब बोलिए इसमें क्या कर रहे हैं बाबू, C3 में c से गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पर बोलिए c से गुणा करिएगा तो c² इसमें गुणा करिएगा तो c², इसमें गुणा करिएगा तो c² + 1 आया समझ में। तो बोले इसमें जब c से गुणा किए हैं तो पूरे डिटरमिनेंट में c से भाग भी तो करना पड़ेगा, तो ये तो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बोलिए आपको क्या लग रहा है, और सिंपल करने के लिए देखिए हम क्या लाना है बाबू, सर जोड़ देना है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 को जोड़ना है। हम क्या करते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन चेंज किसको करना है बाबू, लिख देते हैं कि C1 इसका मतलब समझते हैं, पहला कॉलम को हम चेंज कर रहे हैं, इस एरो का मतलब क्या होता है, चेंज होना, यानी हम C1 को चेंज कर रहे हैं। लेकिन कैसे, जिसको चेंज करते हैं उसको एरो के बगल में लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, तो C1 को चेंज कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, C1 में किसको जोड़ रहे हैं, C2 को प्लस C3 को, यानी पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ को जोड़ रहे हैं, तो कौन चेंज हो रहा है, C1 चेंज हो रहा है बाबू। इसको चेंज करिए, आगे बढ़िए, यहाँ पे आगे लिखिए, बोलिए इसको चेंज कर रहे हैं, बोलिए C1 C2 C3 को जोड़ रहे हैं, बोलिए इसको जोड़िएगा तो बोलिए 1 प्लस क्या हो जाएगा a², ऐसे नहीं ले सकते हैं क्या, अरे बाबू a² + 1 लिखिए, अच्छा है 1 + a² लिखिए, गलत है, देखिए तो इसके यहाँ पे लिख दीजिए, अब प्लस क्या हो जाएगा b² प्लस c², कोई दिक्कत तो नहीं, यानी पहला कॉलम दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम को आपस में क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब बोलिए इसको जोड़ दिए, अब इसको भी जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 1 + a² प्लस b² प्लस क्या हो जाएगा c², और इसको भी जोड़िए तो क्या आ जाएगा 1 + a² प्लस b² प्लस c²। कहीं भी दिक्कत है, आप बताइए आप किसको चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 को, केवल कॉलम 1 यानी इसी को चेंज कर रहे हैं, आप इसी को चेंज किए, बोलिए इसको चेंज कर रहे हैं क्या, नहीं चेंज कर रहे हैं, इसको जेल करके लिखिए क्या b² एंड b² + 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा b², यहाँ पे क्या हो जाएगा c² + 1। कहीं भी दिक्कत है क्या होगा, कॉलम 1 से अब दिक्कत नहीं है तो इस बात को लिख देते हैं, चूंकि क्या लिखते हैं बाबू, C1 से क्या करने पे 1 + a² प्लस b² प्लस c² को क्या करने पे बाबू, कॉमन लेने पर, समझे क्या बोल रही है, यानी पहला कॉलम से सेम क्वांटिटी है, इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसको बाहर निकाल देते हैं, यहाँ पे निकाल देते हैं, देखिए गौर से, उसमें धीरे धीरे है ना, ठीक, इसको बाहर निकालिए तो बचेगा सही, तो 1 + a² प्लस b² प्लस c², नहीं जी, तो यहाँ पे क्या बचा, बोलिए तो 1 1 1 और बोलिए यहाँ पे क्या बचा, b² + 1, यहाँ पे क्या बचा ओनली b², यहाँ पे भी c² प्लस 1, कहीं भी दिक्कत है तो बताइए, अब आसानी से कर सकते हैं कि नहीं, क्या कर सकते हैं, तो R1 में से ना R2 में R1 चाहे R3 में R1, ऐसे नहीं कर सकते हैं, R1 में सारू नहीं कर सकते, उसे भी कर सकते हैं, अब ऐसे नहीं कर सकते हैं, देखिए हम R2 को चेंज करते हैं, R2 को चेंज करते हैं कैसे, जिसको चेंज करते हैं उसको एरो के बगल में, तो R2 माइनस R1 यहाँ पे 0 हो जाएगा,
किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होता है तो हम क्या सोचते हैं कि इसमें मैक्सिमम क्या आ जाए, 0 आ जाए। मैक्सिमम 0 आता है तो कैलकुलेशन क्या होता है, आसान होता है। तो हम R2 में से R2 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे R3 में से R2 घटा देंगे तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। एंड R3 को चेंज करते हैं, कैसे चेंज करते हैं बाबू, R3 माइनस क्या R1। तो ये दिक्कत है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब चेंज किसको कर रहे हैं, R1 को चेंज कर रहे हैं। 1 b स्क्वायर c स्क्वायर इसको चेंज कर रहे हैं, कर रहे हैं 1 0। देखिए R2 में से आप R1 को घटा रहे हैं ना, तो बोलिए 1 में से 1 घटेगा तो 0। अब बोलिए b स्क्वायर प्लस 1 में से b स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। c स्क्वायर में c स्क्वायर घटेगा तो 0। यहाँ पे आगे बढ़िए। अब R3 में से R1 घटा रहा है 0, तो 1 में से 1 घटेगा 0, इसमें से इसको घटेगा तो 0। अब बोलिए इसमें से इसको घटेगा तो 1 बचेगा। कहीं कोई दिक्कत है? अब बताइए बाबू, इसके अलावा एक्सपेंड कर सकते हैं कि नहीं, कहीं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। C1 के लिख देते हैं, चूंकि C1 के अनुदिश क्या करते हैं बाबू, प्रसरण करने पर C1 के सापेक्ष पर इसका प्रसरण करें तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बोलिए इसके सापेक्ष करिए तो 0 को 0 को लेने का जरूरत है, क्योंकि 0 तो 0 बना ही देगा। तो 1 लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे 1 को भी करेगा, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 में किसी से गुणा करिएगा तो वही आ जाएगा, सॉरी वही आ जाएगा। तो यहाँ से करिएगा, इसके सामने का पंक्ति खत्म और सामने का क्या स्तंभ खत्म। तो 1 के सामने का पंक्ति और सामने का स्तंभ, सामने का पंक्ति सामने का स्तंभ, तो बचा क्या 1 0 0 1। तो 2/2 का है, तो 2/2 का वैल्यू कैसे निकालते हैं आप, प्रिंसिपल को गुणा करते हैं माइनस सेकेंडरी को। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो बोले कितना हो जाएगा 1 और माइनस 0 से गुणा करेंगे तो 0। आया समझ कि नहीं? यहाँ पे 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ गया कि नहीं? 1 में 0 से करेंगे तो 1 और 1 में इसे गुणा करिएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना आ जाएगा। तो हम पुराना क्या था, देखिए तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। अच्छा बात है, हेंस एक मिनट, हेंस प्रूफ आया समझ में, ऐसा ही करना है सर। ये बाबू हम 15 नंबर देखते हैं। अब 15 नंबर क्या कर रहा है कि यदि a जो है एक 3/3 कोटि का वर्गाव्युह है, इसका मतलब समझते हैं। a जो है एक आव्यूह है और वो कैसा आव्यूह है 3/3 का मतलब समझते हैं वैसा आव्यूह जिसमें 3 को क्या हो, 3 को पंक्ति हो और 3 को क्या हो स्तंभ हो। आप जरा सोचिए कि एक आव्यूह है वो 3/3 का है, इसका मतलब क्या, उसमें 3 को पंक्ति है और 3 को स्तंभ है, तो वर्गाव्युह हो जाएगा कि नहीं? जब पंक्ति और स्तंभ बराबर तो वर्गाव्युह नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही बात कर रहा है कि यदि a जो है एक 3/3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, आपको लेके चलना है, मान के चलना है, तो कह रहा है कि इतना का मान क्या होगा। यही आपको ऑप्शन नंबर तो क्या करना है, बता रहा है, चूज करना है कौन सा होगा। तो जब सॉल्यूशन करिएगा एक बार ये जो वर्ग आव्यूह है फिक्स करके दिया है, नहीं दिया, अपने मन से लेके चलना। हम क्या करते हैं, लिख देते हैं माना कि a बराबर एक a, हम जो आव्यूह लेंगे कैसा आव्यूह लेंगे, वर्ग आव्यूह, क्योंकि बोला गया है प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नहीं ना बोल रहा है ये जो एक ऐसा आव्यूह हो कैसा हो वर्ग आव्यूह, लेकिन कितने बाय कितने का 3/3 कोटि का। तो हम जो आव्यूह लेंगे वो क्या लेंगे बाबू 3/3 कोटि का। तो अपने मन से क्या करिए आप, ये वर्ग आव्यूह लीजिए, क्या हो गया a1 a2 a3, नहीं ऐसे कर सकते हैं, दिक्कत है। यहाँ क्या करिए b1 b2 b3 लिख सकते हैं। यहाँ पे c1 c2 और क्या बाबू c3, कहीं दिक्कत हो गई, ठीक। हम अपने मन से एक वर्ग आव्यूह क्या कर लिए मान लिए हैं, और एक वर्ग आव्यूह ऐसा है वो क्या है 3/3 का है। 3/3 का मतलब देखिए इसमें 3 को पंक्ति है 1 2 3, स्तंभ में कितना है 1 2 3, तो 3/3 का नहीं है, ठीक। तो कह रहे उसका मान बताना है आपको। आपका मान किसका बताना है बाबू, k * a का डिटरमिनेंट। आप जरा बताइए, पहले क्या करते हैं, a जो आव्यूह है उसमें k से गुणा करते हैं, और जब उतना आ जाएगा तब डिटरमिनेंट निकाल देंगे हम। तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, आव्यूह क्या निकालते हैं
k into a निकालते हैं। हाँ। तो k into a का मतलब क्या होता है बाबू? k तो रहेगा ही into a अभी दिया गया नहीं दिया गया? a अभी कितना दिया गया? इतना दिया गया। तो k है तो k a अभी पता नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या हो जाएगा? a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3। कहीं भी दिक्कत हो जाएगी। और आप एक जाने नियम जानते हैं कि जानते हैं, अगर कोई आव्यूह है और उस आव्यूह के बगल में कोई अचर राशि है तो उस अचर राशि को क्या करते हैं? पूरे आव्यूह में गुणा होता है। मतलब पूरे आव्यूह के एलिमेंट को गुणा कर दीजिए। तो गुणा करिएगा तो क्या हो जाएगा? जरा सोचिए तो a1 क्या हो जाएगा? इसको पकड़ के समय गुणा करिए a1 k a1, इसको पकड़ के समय a2 k a2 k a3, इसको पकड़ के समय गुणा करिए k b1 k b2 k b3, इसको पकड़ के समय गुणा करिए k c1 k c2 एंड k क्या हो जाएगा बाबू? k c3। कहीं पे दिक्कत है? ये जो मान निकला है वो किसका मान निकला है? आव्यूह का नहीं, k into a का। अब लेकिन निकालना क्या है आपको पता है? आपको जो निकालना है k into a का डिटरमिनेंट का नाम है लो। तो k into a का तो मान निकल गया और इसके डिटरमिनेंट कर देते हैं। जरा बात बताइए k into a का जो अंदर वाला जो है इसका मान तो निकाले है ना? तो पहले इसको लिखिए k into a1 k into a2 k into a3 k into b1 k into b2 और k into क्या बाबू? b3 और k into c1 k into c2 एंड k into क्या हो जाएगा? c3। अब बताइए बाबू इसका ये मैट्रिक्स है और बोल रहा है जो मैट्रिक्स है इसका डिटरमिनेंट, इसको डिटरमिनेंट के अंदर में बंद कर दीजिएगा। ऐसा होता है जब आगे बढ़िएगा तो ऐसा आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। अब डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट से पढ़े हैं कि अगर जो कोई डिटरमिनेंट 3/3 का है चाहे 2/2 का है, डिटरमिनेंट तो वर्ग आदि होता है। तो डिटरमिनेंट जो है और डिटरमिनेंट के सभी पंक्ति में कोई अचर राशि गुणा है उसको आप क्या कर सकते हैं? बाहर निकाल सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। बोलिए तो पहला पंक्ति में k है तो k बाहर निकाल देते हैं, k निकाल देते हैं। अब आगे बढ़िए k निकालेंगे तो बचेगा क्या? a1 a2 a3। अब बोलिए दूसरा जो पंक्ति इससे से भी k निकालते हैं, k निकालेंगे तो क्या बचेगा? b1 b2 b3। इससे भी k निकालिए, इससे भी k निकालिए इनटू k निकालेंगे तो क्या बचेगा? c1 c2 एंड c3। तो बोलिए k क्या हो जाएगा? k क्यूब इनटू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 ऐसा हो जाएगा। अब जरा बात बताइए k क्यूब ये जो मान है ये a आव्यूह का मान है कि नहीं? यहाँ a लिख दें तो आपका आंसर क्या आ गया? k into a का डिटरमिनेंट सॉरी ये कितना मान है? a का मान इतना है, ये डिटरमिनेंट तो रहेगा ना? ऐसा नहीं तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी नंबर। कोई दिक्कत है? चलो हम लोग 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यानी जो नीचे कथन लिखा गया है स्टेटमेंट है उसमें बताना है कौन सा सही है, सही वाले को बताना है। तो ए पढ़ी, ए क्या कर रहा है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, सारणिक एक वर्ग आव्यूह है 90% केस में ठीक है। तो आगे भी बढ़ रही है कि ऊपर से टिक लगा के भाग देना नहीं, आपको देखना है कि पूरा पहले ऑप्शन पढ़िए और तब टिक लगाइए। आ समझ में? तो पहले देखिए क्या कर रहा है ए नंबर, ए कह रहा है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह है, ठीक लग रहा है मतलब 90% ठीक है, एक वर्ग आव्यूह होता है भाई, ठीक है। बी नंबर क्या कर रहा है कि सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। नहीं बताइए सारणिक एक आव्यूह से संबद्ध संख्या है? नहीं। सारणिक ये बोलता है कि वर्ग आव्यूह तब तक सही होता है, बी नंबर गलत हो जाएगा। सी नंबर क्या कर रहा है कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या। इसका मतलब ये होगा बाबू कि सारणिक जो होता है एक वर्ग आव्यूह होता है कि नहीं? होता है, वर्ग आव्यूह होता है। जब सारणिक का मान निकालते हैं तो क्या भी होता है? एक संख्या की वैल्यू यानी उसका मान निकलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यानी ए गलत, ये सही है आपका, ये गलत हो जाएगा। ए क्यों गलत होगा? सारणिक केवल ये बोला है ना कि सारणिक एक वर्ग आव्यूह, ठीक है वर्ग आव्यूह है, लेकिन सारणिक का जो मान निकालते हैं उससे आपको मिलता क्या है? एक संख्या मिलता है, मान निकलता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी।
कहीं भी प्रॉब्लम है नहीं सर। ना छोड़ दीजिए बंद कर दीजिए